समीकरण का गुणा। जैसे कि हम पहले के पार्ट में पढ़ चुके समीकरण को जोड़ना, समीकरण को घटाना। तो आज के पार्ट में हम पढ़ेंगे समीकरण का गुणा, यानी कि समीकरण को गुणा कैसे करते हैं। सबसे पहले तो इनकी एक पार्ट में तो हम बेसिक चीज़ें सीखेंगे कि गुणा आखिर होता कैसे, फिर सवाल को हल करेंगे। जैसे इसका एक नियम याद रखना है कि आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। ये नहीं कि घातें भी गुणा होती है, आधार तो समान होता है लेकिन घातें जुड़ती है। जैसे मान लो कोई भी सवाल लेके हम इसको सीखते हैं जिससे कि हमें आसानी से समझ में आ जाए। जैसे मान लो कोई भी, जैसे एक्स स्क्वायर है और इसको गुणा करना है एक्स क्यूब से, तो देखो क्या होगी। देखो आधार समान है तो घातें क्या होगी, जुड़ेगी। तो आधार यहाँ समान है तो आधार को ले लेंगे, घातें जुड़ेगी। जैसे 2 में 3 जुड़े तो कितने हो गए, 5 हो गए। यानी कि आधार समान होने पे घातें जुड़ जाती है। तो एक्स की घात कितनी आ गई, 5। यानी एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब से गुणा किया तो एक्स 5 आ गए। इसी प्रकार जैसे मान लो कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे जैसे वाई क्यूब इंटू वाई 5। अब यहाँ पे देखो वाई वाई आधार समान है तो घातें जुड़ेगी। तो वाई की घात 5 3 8, यानी वाई क्यूब को गुणा करेंगे वाई 5 से तो आ जाएंगे वाई 8। इसी प्रकार जैसे ले लिया हमने 4 एक्स वाई को गुणा करेंगे, गुणा कर दिया हमने 3 XY से। तो 4 को पहले 3 से कर दो, 4 3 12। एक्स है, ये भी एक्स है तो एक्स ले लिया। एक्स के ऊपर एक घात ये वाली, एक घात ये, तो एक्स स्क्वायर हो गया। वाई वाई हो गई तो वाई स्क्वायर हो गया। इस प्रकार गुणा हो जाएंगे। जैसे हमने ले लिया 5x स्क्वायर इंटू 6x स्क्वायर, आधार समान है तो घातें तो जुड़ेगी। अब इन आगे वाली संख्याओं को पहले गुणा, इन गुणज को गुणा कर देंगे। 5 को 6 से किया तो 5 6 30, ये x को ऐसे कैसे। अब x की घात 2 है, यहाँ x की घात 2 है, तो हमें पता है कि आधार समान हो तो घातें जुड़ जाएगी। तो 2 2 4 हो गए, तो 30 की घात x4 हो गई। इसी प्रकार मान लो x क्यूब है, y भी क्यूब है, इंटू x4 y4, इसको गुणा करना है। तो कैसे करेंगे, देखो x क्यूब है, x4 है, तो आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है। x 3 हो गई, 3 और 4 7, ये 7 हो गई। अब y की देख लो, 3 यहाँ पे 2 है तो 5, तो ये वाली संख्या आ गई। और इसी प्रकार हम लेके देख लेंगे, जैसे x y और z, इनको गुणा करेंगे x y और z से, तो क्या आएगा। जैसे ये x से गुणा है तो x स्क्वायर, यानी घात जुड़ गई, 1 और 1 2। y को y से गुणा करेंगे तो y स्क्वायर, z को z से करेंगे तो z स्क्वायर। इस प्रकार हमने ये गुणा का एक तरीका तो हमने सीख लिया है। कुछ और उदाहरण लेते हैं जिससे कि हमें और आसानी से ये गुणा समझ में आ जाए। जैसे 5x और y है, इसको गुणा करना है, 5xy को गुणा करना है। जैसे ये x दूसरा लिखेंगे ताकि हमें गुणा और इसमें अंतर समझ में आए। 5x गुणा 6xy से, तो क्या आएगा, देखो 5 को 6 से गुणा किया, 5 6 30, x को x से किया तो x स्क्वायर, यानी घात जुड़ गई। y को y से किया तो y स्क्वायर। इस प्रकार ये आ गया। और हम कोई भी गुणा करके और सीखेंगे। जैसे मान लो 4ab है, इसको गुणा कर दिया हमने 6ab से, तो क्या आ जाएगा, आधार समान है तो घातें भी गुणा हो जाएगी। 6 चौका 24, 24 ab है तो a को a से गुणा किया तो a स्क्वायर, और b को b से किया तो b स्क्वायर, तो 24 ab स्क्वायर हो गया। ऐसे कोई और संख्या लेके हम गुणा करेंगे, तो जैसे 3x गुणा 3y। अब देखो यहाँ पे देखो 3 को 3 से किया तो 3 3 का 9, x और y ये आपस में गुणा देखो इनकी घातें तो जुड़ेगी नहीं क्योंकि दोनों असमान है, आधार असमान है,
तो इसको हम एक्स और वाई ऐसे कैसे लिख देंगे, इसको और इसको। उसी प्रकार कोई भी ले लेते हैं, जैसे 3 प्लस एक्स, इसको गुणा करेंगे 6 प्लस एक्स से। तो पहले इसको इसको तो बाद में करेंगे, ये बाद वाले सवाल है। जैसे कोई भी ले लीजिए 5z(x) इंटू 6z(y) से। तो देखो 6 को 5 से करें, 6 पंजे 30, इसमें भी z है, इसमें भी z है, तो z स्क्वायर हो गया। और x y अलग अलग, तो x और y को रख देंगे ऐसे कैसे। इसी प्रकार हम और संख्या ले लेंगे, जैसे m स्क्वायर इंटू m क्यूब। तो m आधार समान है, तो m आ गया। ये 2 और 3 कितने हो गए, 5। इस प्रकार हो गया। तो ये हमने गुणा आसानी से कर लिया। यानी कि समीकरण को गुणा करते समय ध्यान रखना है, आधार समान हो तो गुणा में घाती जुड़ जाती है, ये स्पेशली ध्यान रखना है। बाकी हमने ये सीख ही लिया। जैसे ये एक्स स्क्वायर था, एक्स क्यूब था, तो इनको गुणा करने पर एक्स 5 आएगा। वाई क्यूब इंटू वाई 5, तो इनकी घाती जुड़ गई। जैसे 5 और 3 8 यहाँ आ गई, 2 और 3 5 यहाँ आ गई। जैसे एक्स वाई जैसे अब इनके गुणांक भी है, तो ये गुणांक भी पहले गुणा हो जाएंगे। 4 3 12 आ गई। एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है, तो एक्स में एक्स जुड़ा तो एक्स स्क्वायर गुणा होने पर वाई को वाई से किया तो वाई स्क्वायर, यानी घाती जुड़ गई। 1 और 1 2 यहाँ आ गई, 1 और 1 2 यहाँ आ गई। इस प्रकार हमने आसानी से इनको गुणा कर लिया है। और अगले पार्ट में हम स्पेशली गुणा सीखेंगे, इनके समीकरण ले करके। थैंक यू।